हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये मैं लेकर के आई हूँ। आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, ये हम बात करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या जो है फील कर रहे थे एंड क्या डीपली आपके बारे में सोच रहे थे, और आपकी भी एनर्जी को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की भी जो कि शायद आपको पता नहीं है ना, यानी कि उनकी हिडन फीलिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ महाआचार्य रूही एंड आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है हार्टफेल टैरो। एंड आई होप आप सबको मेरी रीडिंग्स और जो भी मैं रेमेडीज़, जो भी मैं रिचुअल्स दे रही हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगती होंगी। वीडियो को लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो ही है ना यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा वीडियो, है ना। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरे की मेहनत को थोड़ा सा अप्रिसिएट कीजिए, अप्रिसिएट करना सीखिए। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें। ओके 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 ओके, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ओके, यहाँ है इनोसेंस की एनर्जी। ओके, ऑर्डिनेंस का कार्ड है। ओके, नो थिंगनेस का कार्ड है एंड सक्सेस की एनर्जी निकल के आई है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ओके, सो टैरो से हम लोग पहले इसको क्लियर करेंगे। ओके 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 ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। आप लोग प्लीज़ अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे ना तो आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा एंड आप लोग जो चाहते हैं, है ना, हो सकता है कि वो रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिल जाए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो यहाँ की एनर्जी बता रही है आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर और आपके बीच की एनर्जी को बता रही है। यानी कि कहें तो आपके पार्टनर और आपके बीच की एनर्जी को मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हो, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी है। इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या है, आपको पता नहीं चल रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि इनके हालात क्या हैं, इनकी कंडीशन क्या है। ये पर्सन बार बार अपने बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि दोनों के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन दोनों को लेकर के काफ़ी सीरियसली ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक्शन नहीं लेते हैं, डिसीज़न नहीं लेते हैं, तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करते हैं या आपसे कनेक्ट ही नहीं है या आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। आपको कभी कभी लगता है कि यार ये ऐसे क्यों बिहेव करता है या वह ऐसे क्यों बिहेव करती है, ऐसा फील होता है ना। आपको लगता है ना कि अरे यार मैं इसे कितने अच्छे से बात कर रही हूँ, कितने प्यार से बात कर रही हूँ और ये मेरे ऊपर चढ़े जा रहा है। तो कभी कभी होता है ना
आपको भी टेंशन होती है, आपके पार्टनर को भी वही होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेते हैं या आपके साथ इन और आउट वाली सिचुएशन में हैं। आपकी लाइफ में कभी बहुत आते हैं तो प्यार से रहते हैं, बातें करते हैं, और कभी कभी इतने दूर चले जाते हैं कि फिर मतलब वो प्यार नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस, प्यार वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को जो आपका प्यार है ना, आपके पार्टनर को जो आपका प्यार है ना, वो आपके पार्टनर को आपका प्यार चाहिए, आपके पार्टनर को आपका जो है रिलेशन चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, आपके पार्टनर को नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन धीरे 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 धीरे, इनको लगता है कि धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होगी ना, किसी भी चीज़ में फटाक से इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। अगर कोई बहुत बड़ा रोग है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। डॉक्टर भी बोलता है ना कि देखिए ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहिए। तो वैसे ही आपके पार्टनर के अंदर भी है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यार टाइम टू टाइम थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही मेरा माइंड चेंज होता है उसे लगता है कि मैं बदल गया हूँ या बदल गई हूँ, और उसे लगता है कि मैं उसे छोड़कर किसी और के साथ, है ना, भिड़ा हूँ। तो आपके पार्टनर तन्हा भी हैं, तन्हाई में भी हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा, एक होता है ना कि थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी एक होती है ना कि हाँ बिगड़ जाती हैं लाइफ में, ये चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी होना चाहिए था सो हो गया है। अब जो है, जो भी होगा वो परफेक्ट वे में होगा, जो भी होगा वो परफेक्ट तरीके से होगा। अब तो ऐसे नहीं चलने वाला है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि अब आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आपकी एनर्जी, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर तो एकदम से नज़र मतलब गड़ा के बैठे हैं कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे ना तो फिर तुम्हारी तो वाट लगा दूंगी मैं। तो वो वाला सिस्टम मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि भाई वाट लगाने वाले हो आप। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब आप कितने भी बिजी हो, कितना भी कुछ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इस पर्सन को भूल जाओगे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो कि भाई मैं तेरा वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना, तो तू मुझे कॉल कर, तू मुझे मैसेज कर, तू ऐसे कैसे कर सकता है। ये वाली एनर्जी भी है। चलिए, इनोसेंस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन मुझे गाइड करें। इनोसेंस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन मुझे गाइड करें। सो आपके पार्टनर एज में थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं आपसे। पहले ही बता देती हूँ, एज गैप हो सकता है, ठीक है। आपका या उनका एज गैप हो सकता है, दोनों के बीच में एज गैप के चांसेस हैं, और आपकी एज ज़्यादा हो सकती है या उनकी एज ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ओहो, जब तक रिलेशनशिप में ना कोई तीसरा ना आ जाए, किसी तीसरे की सोच ना आ जाए ना, तब तक रिलेशनशिप ख़राब नहीं होता है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने कहीं किसी से बातें की है, भले ही वो इंसान बहुत मैच्योर हो, बहुत मतलब दूसरों को गाइड करने वाला हो, लेकिन जब आपके पार्टनर की बारी आई, इस पर्सन ने डिस्कस तो किया, लेकिन इस पर्सन के माइंड में क्या डाल दिया गया, शक के बीज, शक के बीज डाल दिए गए आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, और वही शक का बीज जो है ना ग्रो करते 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 एक बहुत ही बड़ा ट्री बन चुका है ना। जब बीज छोटा होता है ना तो अंकुरित होता है, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आती है यानी कि बढ़ता है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे ग्रो की है और बढ़ी है। और आज ऐसा सिचुएशन आ चुका है जहाँ पे आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है और आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि जो वृक्ष है ना वो बड़ा हो चुका है। अभी जड़ें उतनी मजबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है कि उस जड़ को काट दिया जाए या उस जड़ को निकाल दिया जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं, काफ़ी इश्यूज़ आप दोनों की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं,
नॉर्मल है ये सारी चीज़ें। यहाँ मुझे ये फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है, आपको जो एक होता है ना कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो यस, ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, द मून की एनर्जी है। द मून का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस यस यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी कुछ है ना, वो होना ही चाहिए। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में वो बातें छुपी हुई हैं। ये पर्सन के दिल में ना बातें बहुत छुपाने वाले हैं ये पर्सन। एक होता है ना कि अकेले में उगल देना या साथ में उगल देना, तो वो ये पर्सन करने वाले नहीं है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच विचार करके आगे बढ़ने वालों में से हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि यस, आपकी लाइफ में जो है आपका जो पार्टनर है ना, आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन मन में कुछ बातें हैं जो कि छुपा के बैठा है ये इंसान, और छुपा हुआ है जो भी बातें हैं ना, वो छुपी हुई हैं। मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें, डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स हमें गाइड करें। आपके पार्टनर के ऊपर ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि कहते हैं ना कि इनको हर तरीके से तकलीफ़ में है ना डाल दिया गया है। हर तरीके से तकलीफ़ इनको दिख रही है, हर तरीके से इनको तकलीफ़ दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, आपके पार्टनर को वो झेलना पड़ रहा है। एंड आपके पार्टनर टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर दर्द में आते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन अंदर से जो एक होता है ना कि टूटा हुआ सा इंसान, तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर के अंदर कि आपके पार्टनर टूट से गए हैं, आपके पार्टनर दर्द में है, आपके पार्टनर तकलीफ़ में है। आपके पार्टनर को लगता है कि भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है टर्न ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि आपके पार्टनर जो है ना, चीज़ों को हमेशा मैनेज करते रहते हैं, चीज़ों के साथ हमेशा डील करते रहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है। द लवर्स का कार्ड भी काफ़ी क्लियर बताता है कि यस यस यस, आपके पार्टनर आपके साथ प्यार करते हैं। देखो, आपसे प्यार करते हैं ये पर्सन, और शादी की भी जो है इच्छा है इनकी, लेकिन कहते हैं ना कि यार पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इस रिश्ते में ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारे थॉट्स हैं आपके पार्टनर के मन में। लेकिन आपके पार्टनर का ये अंदर ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन अब अंदर ही अंदर जो है ना अपने आप को काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं कि अरे यार ठीक है ना, तू टेंशन क्यों लेता है, तू टेंशन क्यों ले रहा है, ठीक है, तू टेंशन मत ले, सब कुछ हो जाएगा, नॉर्मल है ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस यस यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, बहुत लाइफ में कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत कुछ ड्रामा झेलने को मिलता है। तो आपके लाइफ में भी बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। बट मैं देखूँ तो आपके रिलेशनशिप में चीज़ें मुझे ज़्यादा एक होता है ना कि ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ये भी फील होता है कि यस, आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर जो एक कहते हैं ना कि दुखी सा मन होता है, दुखी सा एक होता है ना कि दुख है, तकलीफ़ है, और समझ नहीं आता है कि मतलब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो ये भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर जो है ना वो स्ट्रेंथ, वो पावर आ रही है कि हाँ मुझे शादी करनी है या शादी के लिए अप्रोच करना है अपने पार्टनर को, तो ठीक है ना, सही तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में दिख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये पर्सन को दिख रहा है कि अंधेरा है आगे, ठीक है। अगर मैं इसके बगैर बढ़ता हूँ या अगर मैंने इसको नहीं चूज़ किया, किसी और को चूज़ किया, तो मेरे सामने क्या होगा, अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। मेरी ज़िंदगी में वो अंधेरेपन का शिकार मैं हो जाऊंगा। तो ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि अपने आप को अंधेरेपन का शिकार बना के बैठे हुए हैं, अपने आप को बहुत अंधेरे में देख रहे हैं ये पर्सन। अपने आप में कहीं ना कहीं अंधेरा इतना ज़्यादा है कि इस अंधेरे से बाहर आपके पार्टनर निकलते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर जो है ना, कहते हैं ना कि यार समझ नहीं आता है कभी कभी कि इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो जाता है हम दोनों के बीच में, ये इतनी सारी बातें क्यों हो जाती है, इतनी सारी चीज़ें क्यों हो जाती हैं हम दोनों के बीच में। क्योंकि जो भी होता है ना आपके पार्टनर,
उसके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं और अभी भी ये पर्सन को बहुत अफसोस रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है इस पर्सन को कि यार क्यों मुझसे गलती हो जाती है, मैं ही गलती क्यों कर देता हूँ, मेरी ही लाइफ में इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, इतनी ज़्यादा चैलेंजेस क्यों आते हैं यार, क्यों 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 इतना ज़्यादा जो है ना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ आपके पार्टनर को हो रही है ना कि आपके पार्टनर को आइडिया नहीं लग रहा है कि क्यों यार, ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, ये चीज़ें तो होना लाजमी है ना, फिर भी ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि यार जो भी है ना, ये सही नहीं हो रहा है, जो भी है ना वो सही नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि यार होना तो चाहिए बहुत कुछ, लेकिन क्या हो रहा है, ये हो ये रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ करने के बाद ही इनको अफसोस होने लगता है और कुछ करने के बाद ही आगे अफसोस होने लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपके पार्टनर के अंदर वो दर्द, वो तकलीफ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि यस 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 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को जो है ना, एक होता है ना कि अंदर से चिल्लम चिल्ली चल रही होती है तो आपके पार्टनर के अंदर वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, बहुत एंजाइटी में है, काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि अंदर से मन खिंचा हुआ है, अंदर से जो है तकलीफ़, अंदर से जो है एक पेन मुझे नज़र आ रहा है, अंदर से जो एक होता है ना घबराहट, वो होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को अंदर से जो एक खालीपन होता है ना, वो फील होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। सक्सेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन। ये सब का आपके पार्टनर का सोचना ये है कि अरे यार, प्यार के साथ एक न्यू बिगनिंग करूँगा ना, इसके साथ प्यार का ऑफर दूंगा ना, इसके साथ सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, वो तो प्यार का सागर है एक प्यारे का नगमा है ना। आपने सुना है ना सॉन्ग। यस, आपके पार्टनर के पास और कोई चारा नहीं दिख रहा है आपको मनाने का। ये पर्सन जिस तरीके से अफसोस में है, इस पर्सन को लगता है कि नहीं भाई, अफसोस में रहने की ज़रूरत ही नहीं है ना, अफसोस में काहे का रहने का। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है कि नहीं, मुझे अफसोस में नहीं रहना है। ठीक है, मुझे जो भी करना है एकदम सिचुएशन के अनुसार से ढल जाना है, सिचुएशन के अनुसार से करना है। आपके पार्टनर जो है, मैं कहूँगी देखो, ये पर्सन विश भी मांगते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ, इनको विश मांगना चाहिए, इनको जो है बहुत सारी विश मांगनी चाहिए अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, और किसी भी तरीके से आप इनके फेवर में आ जाओ ना। ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनके फेवर में आ जाओ। ये पर्सन को और कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए ना इनके फेवर में, आप आ गए ना इनके साथ, तो फिर दुनिया इनके सामने, ये तो दुनिया की ऐसी की तैसी कर देंगे चाहे इनके कोई फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो, ये पर्सन फैमिली के भी जो है ना बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि भाई क्यों, क्या कारण है, कैसे है, क्या मैं नहीं कर सकता, क्या मैं नहीं हो सकता। आपके पार्टनर के अंदर मेन चीज़ यही बना हुआ है कि क्यों यार, चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, चीज़ें बहुत अलग हो सकती हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, इसी में चीज़ें क्यों करना, इसी में रिलेशनशिप में क्यों इन्वॉल्व होना, अपने आप को आगे लेके जाना है ना। तो आपके पार्टनर आपको सहारा, कहते हैं ना डूबते को तिनका का सहारा, तो आप हो तिनका, जिसका सहारा लेकर ये पर्सन अपने आप को हील करना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि यस यस यस, आपके पार्टनर को आपसे कहीं मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, डीप लेवल में मोहब्बत है। डीपली आपके पार्टनर जानते हैं, डीपली आपके पार्टनर आपको विजुअलाइज करते हैं, या डीपली जो है आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी एनर्जी की। मैंने कहा था कि मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी, तो आपकी एनर्जी को भी मैं चेक करती हूँ एनर्जी ऑरिकल डेक से। ओके, आपकी एनर्जी, सॉरी मैंने डेक उल्टा उठा लिया, गलत उठा लिया, मुझे जन का लेना था और मैं एनर्जी ऑरिकल डेक यूज़ कर रही हूँ चलिए ये जो है ना कार्ड निकालते हैं, इसी कार्ड से देखते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, सेम डेक से देखेंगे ना तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी हमें मिलने लगेगी खुद ब खुद। हाँ जी, खुद ब खुद मिलने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, हमें प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या है थॉट्स इनके अपने पार्टनर के लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हम
को बहुत समझाता है, हम दिल को बहुत समझाते हैं। ये सॉन्ग चैनल हो रहा था, मैं अपने मन से नहीं गा रही थी। ओके, मोरालिटी का कार्ड है। ये हो सकता है कि आप आजकल सॉन्ग ज़्यादा सुन रहे हो। हारमनी, ओके, मोरालिटी के साथ हारमनी का कार्ड आया है। ओके, कंट्रोल की एनर्जी है। ओके, यहाँ है इंटेंसिटी, यहाँ है द सोर्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डक है रेपनेस का कार्ड। देखिए, आप जो है ना अपने आप को मेंटेन करके बैठे हो, ठीक है। आपके जितने आंसू हैं, जितने दर्द है ना, आपने क्या किया है, अपने आप को भुलाना स्टार्ट कर दिया है। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दिया है। आपने यहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव करना स्टार्ट कर दिया है। आपको ये एनर्जी मुझे ऐसी बताती है कि भाई आप जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट वाले बेस्ट है, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी नहीं दिखाई दे रही जितनी अच्छी एनर्जी आपकी है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट कर रहे हो। आप जो है अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो। आप अपने ईश्वर के ऊपर, अपने मतलब भाग्य के ऊपर भरोसा करके बैठे हो। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि कोई तो होगा जो मेरी हेल्प करेगा इस परेशानी में, इस मुश्किल की घड़ी में कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। ईश्वर किसी ना किसी को ज़रूर भेजेगा जो मुझे हेल्प करे, है ना, जो मुझे पॉजिटिव फील कराए या जो मुझे पॉजिटिव करे। तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को मोड़ रहे हो, अपने आप की एनर्जी के अनुसार से मैनेज कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ऑकल्ट फील्ड में जो है ना, यहाँ पे जाने का मन कर रहा है। यानी कि टारो का रीडिंग हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, है ना, ये सारी चीज़ें सीखने का बड़ा मन कर रहा है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मोरालिटी का कार्ड एकदम काफ़ी क्लियर बता रहा है कि आप अपने आप को शांत रखना चाहते हो। अभी कोई कनेक्शन, कोई एक होता है ना कि मतलब कोई कनेक्शन फील भी हो रहा है ना, तो आप उसको एहसास कर रहे हो कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। देखिए, मुझे यहाँ पर यही फील हो रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ करने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको लाइफ में आगे बढ़ने चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मुझे टेंशन नहीं लेना है, अब तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बहुत टेंशन लेके देख लिया, आज तक मुझे कुछ मिला नहीं है ना। तो अब जो है ना, मुझे ये टेंशन लेना ही नहीं है, ये टेंशन मुझे लेना ही नहीं है, ये चीज़ें मुझे सोचनी ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मैं सोचती हूँ ना, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इससे अच्छा है ना कि मुझे सोचना ही नहीं है। आपने अपने दिल पे ताला लगा दिया कि भाई मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं वैसा क्यों करूँ, है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी के कार्ड बता रहा है कि यस, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना आगे बढ़ना है, या बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जो रिश्ता है, आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, आपके रिश्ते में वो क्लैरिटी आनी चाहिए। आपको पता है कि जो भी होगा ये यूनिवर्स की मर्जी से होगा। ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा ना कि हाँ मतलब जब भी मन किया तब, है ना, कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया। आप क्या फ्री बैठे हो, आपकी कोई एनर्जी नहीं है, आपका जो है कुछ माइंड नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना आप मैनेज कर रहे हो। आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को फील हो रहा है, आपके पार्टनर को दिख रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि हाँ इनको जो है ना वो चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। मोरालिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में मोरालिटी की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है ना, उसकी कदर है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है ना, वो चाहिए, ठीक है। देखो, आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, ये आप जानते हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन अब क्या, आप अपने आप को जो है ना, आप अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हो। आप इस पर्सन के पीछे नहीं भागना चाहते हो। आप चाहते हो कि यार जो भी है, जैसा भी है, आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव हो,
आपका भी है, इसका इतना माइंड है कि आपको, आपका भी मन है कि हाँ जो भी हो ये पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं नेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना आपसे प्यार करता है और आप उससे प्यार करते हो, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप अपने आप को अब जो है एक अलग जोन में डालने का सोच रहे हो, आपके अंदर अब ऐसी वाइब आ गई है कि भाई अब मुझे जो है ना ऐसा नहीं फील करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है या वो चीज़ें नहीं करनी है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, हार्मनी का कार्ड क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है ना रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है ना देखो क्या है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत उदास हो, आप बहुत परेशान हो, आपको भी रियूनियन चाहिए, आपको भी चाहिए कि आपका पार्टनर आपके साथ रियूनियन करे, लेकिन कैसे। ठीक है, आपको तो आपका तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को जिस तरीके से संभाल रहे हो ना, आप जिस तरीके से अपने आप को आगे लेके जा रहे हो ना, ये काफ़ी अलग सी वाइब है, काफ़ी अलग सी एनर्जी है, काफ़ी अलग सी एक होता है ना कि दिल में होता है ना कि यार इसके साथ मेरा ये, इसके साथ मेरा वो, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर ना देखो आपके पार्टनर को एहसास हो ना हो, लेकिन आपको एहसास बहुत अच्छे तरीके से है। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, एंड मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से उदासी, इस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये बहुत टफ है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को मेनटेन कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक, ओके, कंट्रोल की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आप अपने आप को बहुत कुछ, है ना, बहुत कुछ मतलब फील करा रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आप थोड़ा सा डर रहे हो, आपके अंदर थोड़ा सा डर मुझे दिख रहा है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा थर्ड पार्टी का या कहे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। ठीक है, तो यस, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है। तो अभी जो है ना आप अपने आप को हील करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनाउंसमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हो जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी के साथ जो है ना यहाँ पे डील करना पड़े। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपको जो है ना यहाँ पे अपने आप में कहीं ना कहीं आप बदलाव कर रहे हो, आप अपने आप को लेकर के बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ, आप अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी कुछ सोच रहे हो। आपका है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, आपको इस तरीके से स्टक रह करके अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने आप के साथ जो है ना अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, यानी कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन के चक्कर में ना पड़ना चाहते हो। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे प्यार की वैल्यू नहीं करी इसने, है ना, तो मैं क्यों जाऊँ इसके पास। अब जो है आपके अंदर वो थोड़ा सा एक होता है ना कि बदलाव, वो मुझे नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आप लोगों की बातें सुन रहे हो, लोगों की बातें सुन करके अब आपके कान पक गए हैं कि यार क्यों, लोग क्यों बोलते हैं ऐसा, है ना। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है, आप अपने आप को आगे लेकर के जाना चाह रहे हो और आप अपने आप को आगे लेके जाओगे, है ना। आप अपने रिलेशनशिप को लेके जाओ या ना जाओ, लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं, जो भी आपने देखे हैं, वो आपको फुलफिल करना है। सो जाहिर सी बात है कि आपका जो रिश्ता है ना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपका रिश्ता आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना कि जो ड्रीम देखा है, वो ड्रीम जो है ना पूरा करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आप अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने ड्रीम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हो। अब ऐसा है कि भाई तुम्हारे पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। आपको लगने लगा है कि यार इसके पीछे जाना बेकार है। ठीक है, अब मुझे इसके पीछे नहीं जाना है, इसको अपने पीछे भगाना है। तो कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि भाई
इसमें टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना बहुत जल्दी बदल जाता है और ये पर्सन बहुत जल्दी बदल भी जाएगा। तो आपको क्या फ़ायदा है इस रिश्ते में रहने का, इस रिश्ते में आने का, इस रिश्ते को इस तरीके से डील करने का? कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को वो पॉजिटिव सी वाइब, वो पॉजिटिव सी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करने लगे हो। ठीक, तो आपके अंदर ये है कि भाई तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे चीट किया है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्योंकि आपके अंदर ऐसा हो गया है ना कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आज पहले भी आपने ट्रस्ट करके देख लिया, वो ट्रस्ट आपका टूटा, आपका ट्रस्ट पूरी तरीके से टूट गया। आपके पार्टनर ने जो है आपके तरफ पैशन दिखाया नहीं दिखाया, ये अलग की बात है। बट मैं देख रही हूँ कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर से आपको मिलना है, आपके पार्टनर से आपको बात करनी है, आपके पार्टनर को आपका जो है प्यार वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आपका प्यार इंपॉर्टेंट है ना, आपका प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए भी आप उस पर्सन का प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई तू है अपनी जगह ठीक है, बट मेरे को इसमें मत, है ना, ढकेल। तो वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग की बात करूँ तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जी के अनुसार से। रीडिंग काफ़ी लंबी हो जा रही है। आप लोग कह रहे हो कि दीदी रीडिंग छोटी करो, मैं छोटी रीडिंग करती हूँ, आप लोग देखते हो। मेरे दूसरे चैनल पे भी आप लोग देख सकते हो कि हाँ मेरी रीडिंग छोटी आती है। और आजकल तो वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी क्लासेस भी रहती हैं ना, हमेशा मैं क्लासेस देती रहती हूँ, तो उसमें बिज़ी ज़्यादा हो जाती हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे काम नहीं कर पाती हूँ फोकस करके तो टाइम नहीं मिलता है। खैर कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिलता है आप लोग के लिए वीडियो मैं लेके आती रहूँगी। एंड मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे कोई भी सर्विस, है ना, कोई भी सर्विस मतलब टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग, आपकी न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी मैं करती हूँ, लूशु ग्रिड, है ना, तो हर तरीके से मैं आपके फ्यूचर को लेकर के जो है रीडिंग निकालती हूँ एंड एक्यूरेट होती है मेरी रीडिंग्स। आप जो है न्यूमरोलॉजी में एक एक चीज़ जो है काफ़ी एक्यूरेट पाओगे। हर एक चीज़ का जो है एक अलग सा ही अपना मेथड है मेरे पास। तो मैं अलग अलग तरीके की चीज़ें करती हूँ, अलग अलग तरीके की चीज़ें करके मैं लोगों की हेल्प भी करती हूँ। एंड जो लोग भी चाहते हैं ये सारी सर्विसेज, है ना, जो कि पे करके आप लोग ले सकते हैं, चार्जेबल होती हैं। कोई भी सर्विस लीजिए आप लोग चार्ज पे ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग चार्ज पे नहीं करते हैं यानी कि अपना आप लोग कार्मिक डेप्ट, है ना, यानी कि अपने ऊपर एक कर्ज को लेते हैं, ठीक है, तो किसी से फ्री में कुछ मत मांगिए, फ्री की चीज़ें मत मांगिए। कहते हैं ना कि सब्जी लोग खरीदने जाते हैं, कहते हैं भैया फ्री वाली धनिया दे दो ना, धनिया दे दो ना भैया, तो वो नहीं है। ठीक है, वो फ्री की चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि धनिया को उगाने में भी एक किसान मेहनत करता है, उसमें बीज डालता है, पानी डालता है, उसकी केयर करता है, तब जाके वो बीज जो है ना ग्रो करता है, यानी कि धनिया होती है। तो लोग फ्री का धनिया मांगते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे फ्री का धनिया नहीं है यहाँ आप लोग समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने में बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत को जो है आप लोग अप्रिसिएट कीजिए। वीडियो को लाइक करके जाइए, कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो क्या आप अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, है ना, यानी कि आप लोग सेल्फिशनेस दिखाते हैं अपनी, दूसरा कोई कुछ भी करके दे हमें तो मिल रहा है ना, वो वाला सिस्टम होता है। तो प्लीज़ ऐसे सोच मत रखिए, बी पॉजिटिव, हम आगे बढ़ें दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, है ना। तो ये वाला थॉट जो है ना आपके माइंड में होना चाहिए, किसी के लिए जेलसी नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं, ठीक है, मेरे मन में तो नहीं होता तो अगर जो लोग चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है ऐसे मत कीजिए, ठीक है, एंड पॉजिटिव रह करके रीडिंग को देखिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।